सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने मुन्नू की स्वतंत्रता पाठ का वाचन किया, स्पष्टीकरण किया, उससे संबंधित हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो का अभ्यास किया। बच्चों, आज हम लोग इसके अंतर्गत ही आगे का भाग पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार आज हम लोग क्रिया का अभ्यास करेंगे। क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, उसी प्रकार हम लोग इससे संबंधित कार्यपत्रिका 6 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। 7 मुन्नू की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द हमको दिए गए हैं, उन शब्दों का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपने मन से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला शब्द दिया है गरम। गरम, तो इस पर मैंने वाक्य बनाया है, मुझे गरम दूध पसंद है, या फिर मुझे गरम चाय पसंद है, मुझे गरम चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार आप इस शब्द पर एक वाक्य बनाएंगे और वह शब्द उस वाक्य में आना चाहिए और हमें उसको रेखांकित भी करना है। मुझे गरम दूध पसंद है। नौकर, मेरे घर में हर काम के लिए नौकर है। नौकर, मेरे घर में हर काम के लिए नौकर है। नौकर ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। तो इस प्रकार उस वाक्य में वह शब्द आना चाहिए जिसको हमको रेखांकित भी करना है। तीसरा शब्द है तस्वीर। तस्वीर, मैंने मेरे दादाजी की एक सुंदर तस्वीर निकाली। मैंने मेरे दादाजी की एक सुंदर तस्वीर निकाली। तस्वीर दीवार पर लटकी थी। तस्वीर दीवार पर लटकी थी। और इस प्रकार के ऐसे अलग अलग वाक्य आप इस पर बना सकते हैं। यानी ये जो शब्द है उस पर हमको वाक्य बनाना है, वह वाक्य में आना चाहिए और उसको रेखांकित किया जाता है। चिट्ठी, यहाँ पर हमको चिट्ठी, चिट्ठी इस प्रकार लिखा जाता है, चिट्ठी। मैंने मेरी माँ को चिट्ठी लिखी। मैंने मेरी माँ को चिट्ठी लिखी। मैंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी, या फिर मुझे चिट्ठी लिखना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के वाक्य आप बना सकते हैं। इसके पश्चात स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इस पर हमको वाक्य बनाना है। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार वाक्य में वो शब्द आ गया। झंडा, हमारे देश का झंडा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उसमें जो तीनों रंग दिए हैं वो अलग अलग चीजों के प्रतीक है। तो हमारे देश का झंडा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार बच्चों, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर आपको एक वाक्य बनाना है। वह शब्द उन वाक्य में आना चाहिए जिसे हम लोग रेखांकित भी करते हैं। साथ में आज हम लोग क्रिया भी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्रिया यानी क्या होती है? तो क्रिया यानी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। बोध होना यानी पता चलना। जिस शब्द से हमको पता चलता है कि हम वह कार्य कर रहे हैं या वह कार्य हो रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी कार्य के करने या होने का बोध जिससे होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ने की क्रिया हो रही है। खाना, खाने की क्रिया हो रही है। पीना, पीने की क्रिया हो रही है। जाना, जाने की क्रिया हो रही है। हंसना, रोना, ये भी क्रियाएं है। हंसने की क्रिया होंगी, रोने की क्रिया होंगी। नाचना, नाचने की क्रिया होंगी। पकाना, खाना पकाना, पकाने की क्रिया होंगी। लिखना, लिखने की क्रिया होंगी। तो इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। इससे संबंधित एक कार्यपत्रिका भी आज हम लोग हल करने वाले हैं। कार्यपत्रिका 6। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, क्रिया पर आधारित। यह जो हमारी कार्यपत्रिका है यह पूर्ण रूप से क्रिया पर आधारित कार्यपत्रिका है। यह हमारी कार्यपत्रिका है 6, कक्षा दूसरी, और दिनांक है 24/11/2020।
प्रश्न पहला दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखो। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो पहला है चिड़िया उड़ रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है उड़ने की। किसकी? उड़ने की। जैसे उड़ का उड़ना, तो उड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मीतू नाच रही है, इसमें क्रिया कौन सी होंगी? नाचना। हम उसको अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। तो नाच क्रिया हुई, नाच का नाचना। नाच, नाचना क्या होगी? क्रिया होगी। अक्षय खेल रहा है, तो खेलना क्या होगी? क्रिया होगी। खेल, खेलना। खेल, खेलना। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गई? पढ़ना हो गई क्रिया। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। पढ़, पढ़ना। पढ़, पढ़ना। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्रिया शब्दों को रेखांकित किया और साथ में उनको लिखा भी। नाच, नाचना, खेल, खेलना और पढ़, पढ़ना। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। जो ये स्टार दिख रहा है, जो सितारा दिख रहा है, उसमें क्रिया शब्द दिए गए हैं। इसमें कुल 6 शब्द दिए गए हैं। टोकरी, किताब, तबला, लिखना, बैठना और दौड़ना। तो बच्चों, इनमें से क्रिया शब्दों को हमको गोला लगाना है। टोकरी, टोकरी क्रिया है। हम कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ हो रहा है? जी नहीं, तो टोकरी नहीं होगा क्रिया। किताब, किताब क्रिया होगा क्या? नहीं। तबला, तबला क्रिया होगा क्या? नहीं। ये जो तीनों चीजें हैं ये क्रिया तो नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये है संज्ञा, क्योंकि ये वस्तुएं है। तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो वस्तुओं का नाम ये संज्ञा होंगी। क्रिया क्या क्या होंगी? लिखना। मैंने जैसे आपको बोला कि जब अगर हम लिख रहे हैं तो लिखने का काम कर रहे हैं, तो लिखना क्रिया हो गई। बैठना, बैठ रहे तो बैठने का काम हो गया, तो बैठना क्या होगी? क्रिया। दौड़ना, तो दौड़ने का काम हो गया, तो दौड़ना क्या होगी? क्रिया हो गई। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। मैंने उसका वाक्य में प्रयोग तो किया ही है, साथ में आप भी अगर आपको कुछ अलग वाक्य आते हैं तो आप भी उनका वाक्यों में अलग प्रयोग कर सकते हैं। गाना, नेहा गाना गा रही थी। नेहा गाना गा रही थी। तो गाना और गाना भी, ये जो गाना ये वाला गा भी है वो भी क्रिया होंगी और ये भी। उसके बाद पढ़ना, हमें रोज पढ़ना चाहिए। हमें रोज पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना क्या होगी? पढ़ना हो गई क्रिया। हंसना, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो हंसना क्या होगी? क्रिया। बैठना, हमें जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। हमें जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। साथ में ये जो खाना हो गया ना, खाना, ये वाला खाना, ये खाने वाला जो दूसरा खाना है वो भी क्रिया शब्द कहलाएगा। तो इस प्रकार आपको इन शब्दों से क्या बनाना है? वाक्य। वाक्य में इनका प्रयोग करना है। और बच्चों, वाक्यों में आप अपने मन से भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो वाक्य लिखे हैं वही आप लिखे। आप अपने दिमाग दौड़ाइए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और कुछ अलग अलग अनोखे अलग वाक्य आप लिखिए। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो हमको एक पूरे वाक्य में बताना है कि नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें कौन सी क्रिया हो रही है। तो ये जो लड़की है वह कुत्ते को लेकर घूम रही है। वह अपने कुत्ते को लेकर क्या कर रही है? घूम रही है। तो घूमने की क्रिया इसमें हो रही है। बगीचे में घूम रही है भी आप लिख सकते हैं। तो घूमने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। बच्चों, आप इस चित्र में रंग भी भर सकते हैं। आप सुंदर सुंदर रंग भर के साथ में लिखिए कि लड़की कुत्ते को लेकर घूम रही है या फिर कुत्ते को घुमाने लाई है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया। उसी प्रकार आज हमने कार्यपत्रिका 6 भी हल की, साथ में क्रिया का अभ्यास किया, क्रिया की परिभाषा देखी और उससे संबंधित ही यह कार्यपत्रिका आज हमने हल की। कार्यपत्रिका सुंदर तथा सुअच्छ अक्षरों में हल कर कर आप भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।